हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। बेटा वी आर डूइंग 8th चैप्टर गोइंग प्लेसेस। हम कर रहे हैं 8th चैप्टर गोइंग प्लेसेस एंड दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू फ्लेमिंगो। किससे रिलेटेड है? फ्लेमिंगो से रिलेटेड है। ठीक है, फ्लेमिंगो का ये लास्ट चैप्टर है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट की रीडिंग की थी। आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, बट पार्ट नंबर इज़ नॉट रिटन हियर, कि यहाँ पे पार्ट आपका लिखा हुआ नहीं है कि ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड है। ओनली दिस साइन आर गिवन कि यहाँ पे 4 सीन हैं अलग अलग। पार्ट भी वो आपके जो सीन है 4 सीन में डिवाइडेड हैं। दिस वन इज़ डिवाइडेड इन 4 सीन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू दिस वन इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। ठीक है, एंड व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट? द फर्स्ट पार्ट, सोफी who is the heroine of this story, she tells a lie before her father and her brother. And what was that lie? She met Danny Casey. Danny Casey, a famous football player. उसने झूठ बोली. Geoff, her brother, didn't believe. Her father also didn't believe upon her, but after some time she justified her in a very well manner. Then later Geoff a little bit having trust on her, but father was not completely he completely denied to trust on her. उसने पूरी तरह से मना करते उस पर विश्वास। He realized that this is one of her wild stories. ठीक है, ये आप उसकी जो वाइल्ड स्टोरीज की उसकी हैबिट है उनमें से एक स्टोरी सुना रही है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या होता है। फादर तो मना कर देते बिल्कुल, जियोफ को थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट है। अब सुनिए। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster united first team squad and the row of colored photographs beneath. अब सेकंड सीन कहाँ पे होगा बेटा? सेकंड सीन है जियोफ के रूम में। द इंटीरियर ऑफ जियोफ रूम दैट इज़ हाईलाइटेड हियर। यहाँ जियोफ्स के रूम का इंटीरियर हाईलाइट किया गया है कि वहाँ पे क्या क्या लगा हुआ था। ठीक है, वो कहता है भी टेबल लैम्प रिफ्लेक्ट अ डीप येलो लाइट। ठीक है, यहाँ पे एम्बर का मतलब क्या है? डीप येलो कलर्ड लाइट दैट वाज फॉलिंग ऑन द बेडरूम वॉल, जो किस पे गिर रही है? बेडरूम की दीवार पे, उसके ब्रदर की। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर, वहाँ पे उस दीवार पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है यूनाइटेड की फर्स्ट टीम का। और नीचे कुछ कलर्ड फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं। बीनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे कुछ कलर्ड फोटोग्राफ भी हैं। 3 ऑफ देम ऑफ यंग आयरिश प्रोडिजी कैसे, उसमें से 3 जो हैं वो आयरिश फुटबॉल प्लेयर। प्रोडिजी है बेटा टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, जो कि टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, ये भी बोल सकते हैं। और वो आयरन से बिलोंग करता है। कैसे? उसके फोटोग्राफ है। नाउ व्हाट हैपन, देखिए। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी कहती है जियोफ प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। जियोफ सेड दैट नथिंग टू टेल इज़ देयर। वो कहते हैं कि यहाँ पे बताने का कुछ है ही नहीं, कि इसमें कुछ बताना चाहिए, कि भी दिस इज़ नॉट द स्पेशल थिंग। फिर वो कहती है यहाँ पे only if he thought it was true. Sorry, 1 minute. वो कहता है प्रॉमिस जियोफ डैड वुड मर्डर मी। प्रॉमिस करो जियोफ डैड तो मुझे मार देंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वाज ट्रू। वो कहते हैं कि वो तभी मारेंगे जब उन्हें ये लगेगा कि ये सच है। प्लीज़ जियोफ, की सच बताओ जियोफ। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल एंड कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स। दोनों बहन भाई बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भगवान के लिए सोफ़ी तुम अभी स्कूल में ही हो, और कैसे के पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं। तो एकदम से वो आंसर देती है नो ही डजंट, नहीं उसके पास नहीं है। तब फिर जियो पूछता है हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड होता है टॉन्टेड, कमेंटेड। उस पर कमेंट करते हुए कहते कि तुझे कैसे पता नहीं है? ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। वो झूठ बोलते हुए कहती उसने मुझे बताया। अब एक झूठ के लिए वो कितने झूठ बोलेगी देखना। इफ़ एज इफ़ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, क्या वो एक लड़की को इस तरह की बातें बताएगा? कोई नहीं बताएगा। येस ही डिड, हाँ उसने बताया। ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ क्वाइट। ये और लड़कों के जैसा नहीं है, वो बहुत क्वाइट पर्सन है। एंड नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट, अपारेंटली ऑब्वियसली क्लियरली। जियो बोलते इतना भी क्वाइट नहीं है, इतना भी शांत नहीं है, इतना भी शरीफ नहीं है जो जैसा तुम कह रही हो। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ है। फिर वहाँ फिर जस्टिफाई करती है, वहाँ पे कहती है कि जियोफ ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैं ही थी जो उससे सबसे पहले बोली थी। व्हेन आई सो हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू। डैनी कैसे, मैंने देखा भाई कौन मेरे पास खड़ा, तो एकदम से देख के मैं बोल रही कि भाई एक्सक्यूज मी आप डैनी कैसे हैं। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं डैनी कैसे हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द
accent, you know, like when they interviewed him on the television. और मैंने पहचान भी लिया, मैं जानती थी क्यों, क्योंकि अब उसका वही एक्सेंट था, एक्सेंट द वे ऑफ टॉकिंग, उसका बात करने का, लैंग्वेज का जो लहजा था वो ऐसा ही था जैसा कि मैंने उसके इंटरव्यू में देखा था जब उसका इंटरव्यू टेलीविज़न पे आया था। तो मैंने भी पहचान लिया, यस द पर्सन इज डैनी कैसे। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डरेक, इसलिए लिटिल डरेक के लिए मैंने उससे क्या मांगा, फोटोग्राफ मांगा। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन हम में से किसी के भी पास पेपर और पेन नहीं था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, तो हमने सिर्फ जो है वो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की। अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयसी विंडो, किसके बारे में, जो रॉयसी विंडो के कपड़े हैं, जो मतलब रॉयसी विंडो यहाँ पे शॉप का नाम है बेटा, उसमें जो क्लॉथ्स हैं उनके बारे में। ही सीम्ड लोनली, वो बिल्कुल अकेला लग रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, और होगा भी क्योंकि वो आयरलैंड से काफ़ी दूर आया हुआ था, भी आयरलैंड से बिलोंग करता था और यूनाइटेड में आया हुआ था। देखो यहाँ पे बेटा एक बात आएगी, आगे आगे आएगी तभी बताऊँगी मैं आपको। तो वो बहुत अकेला फील करता है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड, और जैसे वो चलने लगा ना वहाँ से, सोफ़ी बोल रही है सारी बातें, और जैसे वो वहाँ से चलने लगा, ही सेड, उसने कहा, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, सॉरी, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ दैन, उसने कहा अगर मैं उससे नेक्स्ट वीक फिर से मिलूँगी तो मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूर मिलूँगी। एज इफ़ ही वुड एवर शो अप, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो है वो चीज़ शो करना चाह रहा है, वो बड़ा खुश है। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पे, मैंने जो इतनी बातें बता दी, डोंट यू, अब भी तुम्हें विश्वास नहीं होता। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट ड्रैग की, विच वो शाइनी एंड शेपलेस, जो बहुत चमक रही थी और शेपलेस थी, फ्रॉम द ओके, ही ड्रैग्ड हिज जैकेट फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, ठीक है, विच वो शाइनी एंड शेपलेस, पुस्ड हिज आर्म इनटू इट, उसने वो पहन ली। शी विज्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, वो देखती है ना कि उसकी जो जैकेट है वो भाई शेपलेस है, तो वो चाहती है कि वो अपनी अपीयरेंस की तरफ थोड़ा ध्यान दे। एंड विज्ड ही केयर्ड मोस्ट अबाउट क्लॉथ्स, और ये भी चाहते हैं कि वो अपने कपड़ों की तरफ ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, हैंडसम, सी थॉट, उसे लगता है कि भाई वो लंबा है, डार्क फेस है, हैंडसम है। एंड इट्स द अनलाइकेस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ठीक है, ही सेड, लेकिन उसका ब्रदर एकदम से आंसर देता है, जियो बोलता है कि अब तक की बहुत ही हेटफुल, अनलाइकेस्ट, जैसे मैं बिल्कुल भी, मतलब तेरी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये उनमें से सबसे अनलाइकेस्ट है, ठीक है, सबसे जो है वो बेकार चीज़ है, हेटफुल थिंग है जो तूने अभी बताई कि भाई मैं उससे दोबारा मिलूँगी, या वो ऐसा नहीं है जो भी तूने जस्टिफाई किया। ये किसने बोला, जियोफ ने बोला। अब इसके साथ आपका सेकंड पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या पढ़ा हमने सेकंड पार्ट में, हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा बेटा कि सोफ़ी और जियोफ दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। सोफ़ी वांट्स दैट जियोफ वुड नॉट टेल एनीथिंग रिगार्डिंग हर मीटिंग विद डैनी कैसे टू एनीवन, कि अब उसकी जो मीटिंग थी डैनी कैसे के साथ उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। बट ना जियोफ ट्राई टू टेल हर दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, यू आर जस्ट इन स्कूल सो यू मस्ट नॉट डाइवर्ट योर माइंड टुवर्ड दैट वे, उस रास्ते की तरफ उसे अपना माइंड जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। बट शी डिडंट गेट एंड सी जस्टिफाइड हर सेल्फ बाई सेइंग दैट नो ही इज़ वेरी क्वाइट, वेरी काम पर्सन, फील अलोन, ठीक है, सच टाइप ऑफ थिंग्स रिप्रेजेंट सिली थिंग्स, इस तरह की बातें रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर में उसे गुस्सा आता है जियोफ को और अपनी जैकेट उठा के वहाँ से चला जाता है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट, आपका थर्ड पार्ट, मैंने कहा था ना कि ये आपके जो ये सिंबल्स हैं ये रेफ़र करेंगे कि नेक्स्ट सीन आ गया है, और सीन को ही मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सीन, थर्ड सीन। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज वॉच यूनाइटेड। हाँ देखो मैं आपको बता रही थी ही बिलोंग टू आयरलैंड बट ही प्लेड फॉर यूनाइटेड, किसके लिए खेलता था, यूनाइटेड के लिए खेलता था। तो आप यहाँ पे यूनाइटेड, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी हो सकता है, यूनाइटेड किंगडम भी हो सकता है, देयर इज़ नो क्लियरिटी, कोई क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे मे बी यूएसए है, लेकिन आप अगर वहाँ पे डाउटफुल हैं तो आप सिर्फ यूनाइटेड लिखेंगे, ठीक है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, मतलब यूनाइटेड का मैच देखने के लिए वो हर वीक जो है अपनी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। पिलग्रिमेज कहने का रीज़न क्या है, देखिए पिलग्रिमेज होती है होली विजिट, तीर्थ यात्रा,
लेकिन यहाँ पे उसे पिलग्रिमेज क्यों बोला? दे वर नॉट गोइंग इन द टेम्पल, टेम्पल में थोड़ी जा रहे थे, दे वर जस्ट गोइंग टू वॉच द मैच, ठीक है, मैच देखने के लिए जा रहे थे। एंड बट इट वॉज कॉल्ड पिलग्रिमेज बिकॉज दे कंसिडर डैनिकेसी कैसे देयर गॉड हीरो, ठीक है, एंड हीरो वर्शिप इज हाईलाइटेड हियर। एवरी फैमिली मेम्बर, ईच फैमिली मेम्बर ऑफ सोफी फैमिली, दोज वर बिग फैन ऑफ ए डैनी कैसे, वो सारे के सारे डैनी कैसे के क्या थे? बहुत बड़े फैन थे, ठीक है। चलिए देखिए, सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। सोफ़ी और उसके फादर और लिटिल डेरेक तीनों जो हैं वो गोल के पास नीचे बैठ गए। और जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, जियोफ अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर चला गया। यूनाइटेड वॉन 2-0, वो वाला मैच यूनाइटेड 2-0 से जीता था। कैसे ड्रॉ इन द सेकंड गोल, जो सेकंड गोल किया था वो किसने किया था, कैसे ने किया था? अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस आयरिश जीनियस, ब्लेंड होता है बेटा मिक्सचर, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ हुआ है, कैसे के लिए, कैसे इनोसेंस का मिक्सचर और आयरिश जीनियस, ठीक है, आयरलैंड का और जीनियस पर्सन। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, ठीक है, पेनल्टी एरिया के बिल्कुल किनारे पे जो दो डिफेंडर्स खड़े हैं उनके जो है वो राउंड राउंड जा रहा है अभी वहाँ से बॉल निकालने के लिए। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, उसके फादर वहाँ पे स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे हैं, स्क्रीमिंग का मतलब होता है क्राइंग, चिल्ला रहे हैं, पास करो पास करो। देखो ये होता है जब हम मैच देखते हैं तो हमारे अंदर से खुद से फीलिंग्स आती हैं कि भाई हम वहाँ पे हैं तो आगे से हट जा, ये कर दे वो कर दे। जैसे आप क्रिकेट मैच भी देखते हैं तब भी फीलिंग्स आती है ना कि भाई उसने छक्का क्यों नहीं मारा, उसने जो है वो भाग के रन क्यों नहीं लिया, वो तेज़ क्यों नहीं भागा। तो वो बस यही चीज़ है कि वो यहाँ पे उसके फादर इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भी पास करो पास करो। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोल कीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, और जो गोल कीपर है उसको कुछ गज की दूरी से, जो हेजिटेंट फील कर रहे हैं गोल कीपर, उनको कुछ गज की दूरी से पीटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो गोल के पास ही बैठे ना, उनको ये हो रहा है कि आगे से हट जाओ, कैसे को गोल करने दो। सोफ़ी ग्लोड विद प्राइड, जैसे ही गोल होता है सोफ़ी जो है बड़ा प्राउड फील करती हैं। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटेटिक, ठीक है, जियोफ भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक्सटेटिक का मतलब होता है बेटा एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। आई विश ही वॉज, मैच ओवर हो गया, ठीक है, वो घर की तरफ चलते हैं। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस, ठीक है, बस में जब वो वापस आ रहे थे तब किसी ने कहा कि काश वो एक इंग्लिश मैन होता, भाई आयरलैंड का ना होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। मदर नहीं गई थी मैच देखने तो लिटिल डेरेक आके अपनी मदर को बताता है कि अब की बार जो वर्ल्ड कप है वो आयरलैंड जीतेगी। हर फादर वॉज गोन टू पब टू सेलिब्रेट, उसके जो फादर हैं वो पब में चले गए सेलिब्रेशन के लिए। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, ठीक है, अगले वीक, भाई ये तो यहाँ सीन ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट वीक का सीन बताया है। जेंसी उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो ये तुम, उसने कहा अबाउट व्हाट, किस बारे में। योर जियोफ टोल्ड और फ्रैंक यू मेट डैनी कैसे, तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। अब हमारे फ्रैंक से मतलब है ये जेंसी का ब्रदर, कौन है बेटा, ये जेंसी का ब्रदर, और जियोफ इज सोफ़ी का ब्रदर। तो सोफ़ी के ब्रदर ने जेंसी के ब्रदर को बताया, क्या बताया, सोफ़ी मेट डैनी कैसे। नाउ जस्ट शी वॉज वेरीफाइंग इट बाई आस्किंग फ्रॉम सोफ़ी से पूछ के उसे वेरीफाई कर रही है कि तुम्हारे फ्रैंक ने, तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। दिस वॉज नॉट एन इक्विजिशन, ठीक है, ये एक इंक्विजिशन, सॉरी, ये इंक्विजिशन नहीं था, इंक्विजिशन होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वो क्वेश्चनिंग नहीं करी थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी, इंक्वायरी नहीं कर रही थी। बट जेंसी बीइंग नोजी, वो सिर्फ नोजी हो रही थी। नोजी होता है बेटा द पर्सन हु वांट्स टू नो अदर्स पर्सनल अफेयर्स, किसी दूसरों की लाइफ में ताक झाक करने वाले को बोलते हैं नोजी। तो वो सिर्फ नोजी होने के कारण उसकी क्वालिटी थी, नोजी थी वो। तो सोफ़ी वो स्टार्टल्ड, सोफ़ी थोड़ी सरप्राइज फील करती है। ओ दैट, एकदम से वो बात को टालने की कोशिश करती है, अच्छा वो। जेंसी फ्रॉन्ट, जेंसी जो है थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, फ्रॉन्ट बिकम एंग्री, उसे गुस्सा आ जाता है, भाई मेरी फ्रेंड होकर इतना ड्रामा कर रही है। सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, उसे ये फील हो जाता है कि ये बातों को कवर करने की कोशिश कर रही है। येस दैट, उसने कहा हाँ 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 वो। वेल येस आई डिड, कि हाँ मैं मिली थी। तो सोफ़ी कहती है यू नेवर डिड, तुम कभी नहीं मिली। सॉरी, जेंसी कहती है तुम कभी नहीं मिली, जेंसी एक्सक्लेम्ड सरप्राइज मैनर में बोलती है। सोफ़ी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड डेमन दैट जियोफ, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। सोफ़ी वहाँ पे भाई ग्राउंड को घूर रही है, ग्लेड का मतलब होता है स्टेयर्ड, थोड़ा गुस्से में आ जाती है कि भाई उसने उसकी बातें उसको बता दी
ठीक है। तो वो उसको बोलती है भी ये तो गलती किसकी है, जियोफ की है कि उसने जेंसी को ये बातें बता दी। इट वॉज मेंट टू बी, मतलब गलती जियोफ की है, मतलब जियोफ ने उसकी बात को डिस्क्लोज किया, ना कि जेंसी ने। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, उनके बीच में कुछ तो स्पेशल होना चाहिए था, उसे कुछ तो सीक्रेट रखना चाहिए था। समथिंग सीक्रेट, कुछ सीक्रेट। इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जेंसी के टाइप की बात थोड़ी है, जेंसी को बताने लायक बात थोड़ी है कि जेंसी को जाके बता दी कि बेटा ने कैसे से मिली थी। टेल ग्वाकी जेंसी, ग्वाकी मीन्स ऑकर्ड, अब बताओ इसे ऑकर्ड बकवास सी जेंसी को, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बातें। एंड ऑल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और इससे फिर जेंसी को भी पता लग जाएगा, सॉरी सारे पड़ोस को भी पता लग जाएगा, जेंसी को पता लगा तो डैमन दैट जियोफ, उसे राक्षस बोलते हुए, डैमन बोलते हुए कहती है भी वो डैमन है। एंड नथिंग सेक्रेड, और हमारे बीच में कुछ भी पवित्र नहीं है, उसने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, अब ये सोच के एकदम से बोलती है, ये तो सारा उसने अपने मन में सोचा, उसको बोला नहीं सोफ़ी को, अपने मन में ही सोच रही है। फिर एकदम से कहती है कि ये ना सीक्रेट था, आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। तो सोफ़ी कहते हैं मैं सीक्रेट ही रखूँगी सोफ, तो मुझे बता सकती है। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। ठीक है, वो कहती है कि मैं किसी को नहीं बताने वाली, और देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो, वो पुराने वाला झगड़ा हो जाएगा। रो का मतलब होता है क्वेल, अगर मेरे डैड को पता लग गया ना इस बारे में तो लड़ाई हो जाएगी। जेंसी ब्लिंक्ड मूवमेंट ऑफ आइज, आंखें बंद करती है खोलती है, सरप्राइज फील करती है। रो मतलब ब्लिंक्ड का मतलब यहाँ पे सरप्राइज्ड। रो वो कहती क्वेल झगड़ा, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एट एनीथिंग, मुझे तो ये लगता था कि जैसे उन्हें खुश होना चाहिए, चफ्ड का मतलब क्या है, डिलाइटेड, कि उन्हें खुश होना चाहिए। शी रियलाइज्ड देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, तभी उसे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि जेंसी को उस डेट के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसने देखो 2 झूठ बोले थे अपने ब्रदर को, एक तो ये कि वो उससे मिली है, सेकंड ये कि वो उससे फिर मिलेगी। तो जेंसी को सिर्फ फर्स्ट वाली पता है, सेकंड वाली नहीं पता, ये सोफ़ी को रियलाइज़ होता है। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, इसका मतलब जियोफ ने इस बारे में नहीं बताया। शी ब्रीथ्ड मोर इजीली, चैन की सांस लेती हैं। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो उसे रियलाइज़ होता है कि भी जियोफ ने उसे चीट नहीं किया। लेट हर डाउन का मतलब चीट। सी बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, वो उस पर विश्वास कर सकती हैं। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, कुछ चीज़ें तो हैं जो पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ लिटल थिंग रियली, एक सिंपल सी तो बात थी ये। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मतलब जेंसी को बोल रहे हैं अब ये बातें, पहले तो खुद सोच ली कि हाँ हमारे बीच में कुछ तो पवित्र है, उसने डिस्क्लोज नहीं किया। अब यहाँ पे सोफ़ी को आंसर देती हैं, कुछ नहीं था, ये ऐसी छोटी सी बात थी, मैंने ऑटोग्राफ मांगा बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन, सो इट वॉज नॉट सो गुड, तो लेकिन हमारे में से किसी के पास पेपर पेन नहीं था, तो ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हाउ मच हैड जियोफ सेड, कितना बताया तुम्हें जियोफ ने, इंक्वायरी कर रही है वो। जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, हे भगवान काश मैं भी वहाँ होती जब तुम डैनी कैसे से मिली, क्योंकि फेमस फुटबॉल प्लेयर है। ऑफ कोर्स माई डैड डिडेंट वॉन्ट टू बिलीव इट, वो कहते हैं कि हाँ सच में मेरे डैड देखो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे इस बात पे। यू नो वट अ मिजरी ही इज़, तुम्हें पता उनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, एक खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। बट द लास्ट थिंग आई नीड टू क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन जो आखिरी चीज़ है जो ज़रूरत है कि भी घर के बाहर लाइन लग जाए और लोग उनसे पूछे व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे, ये क्या चल रहा है डैनी कैसे के बारे में। ही वुड मर्डर मी, ऐसा हुआ तो वो मुझे मार देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो, और तुम्हें पता है मेरी मम्मी कितना अनकंफर्टेबल फील करती है जब घर में लड़ाई होती है। रो का मतलब मैंने पहले भी बताया था बेटा, क्वेल, लड़ाई, फाइट। जेंसी सेड हुश, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ एंड यू नो दैट, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सोफ, और तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो। गॉट इट। चलिए यहाँ तक आपका बेटा 3rd भी कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ विद दी साइन 4th scene would be started when Sophie will go to meet Danny Casey. What would be there we will do in the next video. Okay, and in this manner we have completed 3 parts. आज हमने 2nd और 3rd को किया. In the first one there was the meeting of Sophie और Geoff, सॉरी हाँ सोफ़ी और जियोफ। इन द नेक्स्ट वन द मीटिंग वॉज ऑफ ए जेंसी और सोफ़ी और जेंसी की थी। एंड इन द स्टार्टिंग देर इज़ अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग हीरो वर्शिप एंड देयर पिलग्रिमेज व्हेन दे वेंट टू वॉच यूनाइटेड। ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन था। तो हमारे 3 सीन कंप्लीट हो गए बेटा, रिवर्स करके देख लेना समझ नहीं आए तो। ठीक है, और अब फिर भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वन, and if you like then don't forget to like, share and subscribe my channel.